नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ कपास का पौधा, कॉटन, रुई जिसको कहते हैं, उस पर बात करूंगा। कपास हमारे जीवन में हर तरह से हम कपास से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव जाति कपास से जुड़ा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कपास का हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे समाज में क्या उपयोग है। एक तो इसको आर्थिक रूप में, आर्थिक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसकी खेती होती है और कपास का उत्पादन होता है और वह हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक अहम भूमिका उसकी है। दूसरा, इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। जैसे तीसरा, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में इसका बहुत अधिक उपयोग है और आयुर्वेदिक यह औषधि भी है। आयुर्वेद में इसके फूल, पत्ते, तना, इसकी छाल, इसकी जड़, इसकी लकड़ी हर तरह से उपयोगी है, एक औषधि के रूप में, दवाई के रूप में। अब मैं आपको बताता हूँ आर्थिक रूप में यह हमको, हमारे समाज को, हमारे देश को कैसे प्रगति दिलाता है। कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में हमारे देश में, भारतवर्ष में होती है, जिसके कारण जो किसान हैं उनको अर्थ की प्राप्ति होती है और जो हमारी सरकार हैं, सरकार भी इसका व्यापार करती है और इससे कई मिलें चलती हैं, सूती कपड़े बनते हैं। और सूती कपड़ा आज की तिथि में जो सूती कपड़ा है सबसे महंगा कपड़ा है, कपड़ों में सबसे महंगा कपड़ा है और इसकी बहुत अधिक मांग है। इसको जो अधिक अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही इसका उपयोग करते हैं। नंबर 2 यह हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ आर्थिक दृष्टि से, मैंने आपको बताया। धार्मिक दृष्टि, भगवान की पूजा में यह उपयोग में लाया जाता है। कपास, इसकी जो रुई है उसकी बत्तियाँ बनती हैं और जो कलावा है, मोली जिसको कहते हैं, जिसको हाथ पर बांधा जाता है, वह इसी से निकलता है। और जनेऊ, जो सनातनी, प्रत्येक सनातनी जनेऊ धारण करता है, वह जनेऊ भी इसी कपास, रुई से, कॉटन से बनती है। मैं आपको बताऊं, जो 2-3 पीढ़ी पहले की बात बताता हूँ। मेरे जो दादाजी थे वो इसी रुई से, ये जो रुई है आप देख रहे हैं, इस रुई से वो इसको तकली में काट करके स्वयं अपने लिए, अपने पहनने के लिए जनेऊ, यज्ञोपवीत इसी से बनाते थे। और आज यह इसकी खेती बहुत मात्रा में हो रही है। यह इसका धार्मिक आयाम है। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ आयुर्वेदिक। इसका आयुर्वेदिक बताने से पहले आपको मेडिकल साइंस में इसका कैसे उपयोग होता है। मेडिकल साइंस में हम एक सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वहाँ से लेकर के बड़ी बड़ी जो सर्जरी होती है वहाँ तक रुई का उपयोग होता है। और अब इसका जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वह आयुर्वेद में इसके फूल, पत्ते, जड़, तना सभी यह दवाई के रूप में होता है। फूल, इसका सर्वप्रथम फूल के बारे में बताता हूँ। फूल इसका जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कमल के पुष्प से भी अधिक इसके पुष्प का महत्व है। कमल का पुष्प तो हमको बाजार में महंगे से महंगा भी हम लेना चाहें तो मिल सकता है, हम पैसा खर्च करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कपास का फूल तो, यदि आपके घर में खेती है कपास की, आपके घर में आपने कपास लगाया है, तो तभी हम कपास के फूल को लेकर के भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे महालक्ष्मी जी को हम कमल का पुष्प अर्पित करते हैं, वह नहीं मिलता है तो हम कपास का पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करें तो कमल के पुष्प से लाख गुना अधिक इसका महत्व बताया गया है, धार्मिक महत्व।
और दूसरा जो कपास के फूल हैं यह मीठे, इनकी तासीर होती है, मीठे होते हैं और शीतल होती हैं, पौष्टिक होते हैं और दूध बढ़ाने वाले। जो माताएं बहनें अपने छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनको यदि दूध की कमी होती है तो इसके फूलों का आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग करने से उनको स्तनपान कराने में, बालकों को दूध पिलाने में दूध बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और यह पित्त और कफ को दूर करते हैं इसके फूल, और प्यास को बुझाते हैं। ये भ्रांति होती है, चित्त की अस्थिरता हो जाती है, ऐसी बेहोशी हो जाती है, ऐसी स्थिति को यह फूल, इसके फूल सामान्य करते हैं। अब इसके जो पत्ते हैं उसके बारे में बताता हूँ। वात रोग की दवाई इसके पत्तों में होती है, खून की वृद्धि होती है, मूत्र संबंधी कोई विकार है बहुत दूर होता है। अभी जो इसकी बिनौले हैं, ये कपास है, ये कपास है। कपास के अंदर जो इसका बीज होता है इसको बिनौला कहते हैं। बिनौला अर्थात बीज, इसका जो बीज है ये है, इसका बीज है, इसको हम बोते हैं, इसी से कपास का जो पौधा है, पेड़ है, वो बन जाता है। इस प्रकार से जो इसके बिनौले हैं, बिनौले इसके दूध बनाने वाले होते हैं और दूध बढ़ाने वाले होते हैं। जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में दूध होता है। इस वनस्पति के सभी जो हिस्से हैं, जैसे फूल, बिनौले, छाल, जड़, पत्तियां, सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। जैसे चर्म रोग, सांप और बिच्छू के जो दंश है उससे जो जहर फैल जाता है, उस जहर को कम करने में, गर्भाशय की जो पीड़ाएं हैं उनको कम करने में, धातु रोग को दूर करने में, और जो माताएं बहन को श्वेत प्रदर होता है उस श्वेत प्रदर को भी ठीक करने में यह बहुत औषधीय गुण इसमें भरपूर हैं। अच्छा, इसका जो छाल है, छाल को पीस करके चंदन की तरह से उसका लेप बना करके, क्रीम बना करके उसको हम शरीर में कहीं पर घाव है, गड्ढा हो जाता है, फोड़ा है, फुंसी है, उसमें लगाने से हमें आराम मिलता है, चर्म रोग ठीक होता है। कपास हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका बहुत बड़ा उपयोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति, मानव जाति इससे जुड़ी हुई है। यह सब प्रयोग बताए, उसके बाद में और आपको बताता हूँ कि जो हमारे घरों में आजकल तो जो बेड है, बिस्तरे हैं, वह अनेक प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनसे बन रहे हैं। लेकिन पुराने ज़माने में रुई के गद्दे, रजाई, दरियाम, चादरें और अन्य सभी प्रकार का साजो सामान, वस्त्र आदि सब इसी से बनते थे। आज भी बनते हैं लेकिन कम मात्रा में बनते हैं। और आज की जो कम्पिटिटिव जो वातावरण है उसमें रुई के जगह पर अन्य जो बनावटी चीज़ें आ रही हैं, बनावटी रुई आ रही है, आर्टिफिशियल रुई आ रही है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। और विशेष करके जो सूती वस्त्र जो धारण करते थे वह सूती धोतियाँ हैं, सूती कुर्ते हैं, पैजामा हैं, जितने भी परिधान हैं यह सूती होते थे। लेकिन आज के दौर में यह सब महंगे हो गए हैं। महंगा से महंगा यदि कोई वस्त्र है तो वह रुई का है, कॉटन का है। इसलिए आप अपने घर में अपने लिए, अपने भगवान की पूजा के लिए, उस बत्तियाँ बनाने के लिए कम से कम एक रुई का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं और भगवान को नित्य प्रति एक पुष्प जरूर अर्पित करें। यह कपास का पुष्प इस रंग में भी मिलेगा, लाल रंग में भी आपको मिलेगा। अभी इसमें ये फूल है और फल के रूप में यह इस तरह से फल इसमें निकलते हैं। और यह फल जब परिपक्व हो जाता है फिर वह इस प्रकार से रुई के रूप में इस तरह से बन जाता है। और यह अब रुई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको काट सकते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यह रुई हमको प्राप्त हो गई है। मित्रों, आपने मुझे कपास पर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।